ये क्वेश्चन है मोशन अंडर ग्रेविटी का। क्वेश्चन में ये गिवन है, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स हाफ इट्स टोटल पाथ इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फॉल फ्रॉम रेस्ट, फाइंड ए पार्ट में द टाइम एंड द हाइट ऑफ इट्स फॉल, एक्सप्लेन द फिजिकली अनएक्सेप्टेबल सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक टाइम इक्वेशन। कोई बॉडी है रेस्ट से फॉल हो रही है, ये बोला गया इसमें रेस्ट से फॉल हो रही है, तो लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हो रही है टोटल डिस्टेंस का हाफ कवर कर रही है। तो पहले इसका भाई फिगर बना लिया जाए। यहाँ ये फिगर बना लिया जाए, जैसे ये हमारा है टोटल हाइट। टोटल हाइट के लिए मान लीजिए ग्राउंड है, ये पूरी हाइट है, टोटल पूरी हाइट टोटल ये है, ये हमारा ग्राउंड है। इस पर ये बॉडी फॉल कर रही है, ऐसे मान लीजिए ऐसे आ रही है। कितने टाइम में पहुंच रही है? टी टाइम पर पहुंच रही है। कितनी हाइट है? एच है, मान ले रहे हैं एच हाइट। दूसरी बार क्या बोला है? लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो टोटल डिस्टेंस का हाफ कवर कर रहा है। तो मान लीजिए लास्ट सेकंड यहाँ कहीं आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक लास्ट सेकंड आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक। अब इतना टाइम को हम क्या मान लें भाई? पूरे को टी माने हैं, इतने को माने टी माइनस वन सेकेंड। अगर ये टी सेकेंड है तो ये टी माइनस वन सेकेंड। तो इतनी डिस्टेंस कवर कर कितनी टाइम में कवर कर रहा है? टी माइनस वन सेकेंड में। ये इस हाइट को कितना मान लें भाई? इस हाइट को हम मान लें एच प्राइम, यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा एच प्राइम मान लें भाई। ये हमारा मान लीजिए एच प्राइम। ठीक है, इतना आ गया भाई। अब इसके बाद इसको किया जाए भाई, इक्वेशन लगा दिया जाए। पहले लगाया जाए इक्वेशन उसका मोशन अंडर ग्रेविटी का, डायरेक्ट लगा रहे हैं भाई। एच इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू जीरो, तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लगाया जाएगा। अगर यू इज इक्वल टू जीरो है, गिवन है, तो पूरा क्या हो जाएगा? एच इज इक्वल टू, ये पूरा जीरो हो जाएगा, 1/2 जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा वाला इक्वेशन यू इक्वल टू जीरो से ही गिरा रहे हैं, यू इक्वल टू जीरो से फॉल हो रहा, तो यू रेस्ट से फॉल हो रहा भाई, फ्रॉम रेस्ट, तो यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। दूसरा वाला एच प्राइम कितने टाइम पर एच प्राइम डिस्टेंस कवर कर रहा है? टी माइनस वन सेकेंड में, तो 1/2 जी टी माइनस वन सेकेंड, इसका स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए भाई। एच माइनस एच प्राइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस 1/2 जी टी माइनस वन का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा भाई। अब इसके बाद देखिए क्या दिया है, एच माइनस एच प्राइम, एच माइनस एच प्राइम, एच माइनस एच प्राइम कितना होगा भाई? ए इतना होगा। इतना गिवन कितना है? टोटल डिस्टेंस का ये हाफ है, तो ये कितनी डिस्टेंस रहेगी भाई? h/2, यही तो h/2 रहेगी, h/2। ये कितने के बराबर है? एच माइनस एच प्राइम की, h/2 इक्वल टू एच माइनस एच प्राइम, ये गिवन है। तो यहाँ रख दिया जाए भाई, यहाँ कर रहे हैं आगे इसको, h/2 इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस 1/2 जी टी माइनस वन का होल स्क्वायर, इतना हो गया भाई। अब इसके बाद इसको यहाँ किया जाए भाई, कितना आएगा? h/2 ये हो गया, अंदर इधर क्या बचेगा? 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस 1/2 जी 1/2 जी, इसको पूरा परफेक्ट स्क्वायर है, आइडेंटिटी है, तो इसको पूरा खोल दे रहे हैं। ये कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टी, ये आ जाएगा।
यहाँ से h/2, यहाँ से 1/2 g कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा t स्क्वायर माइनस फिर t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2t बच जाएगा। t स्क्वायर से t स्क्वायर खत्म, h/2 इज इक्वल टू 1/2g, 1/2g, अंदर क्या बचेगा 2t माइनस 1, 1 2 से 2 खत्म हो गया, h हमारा आ जाएगा g 2t माइनस 1, ये हमारा आ चुका है भाई, इतना आ चुका है। इसको अब यहाँ सॉल्व किया जाए। इसको हटा रहे हैं भाई, इसकी ज़रूरत अब नहीं है, इसको हटा दें। यह चीज इक्वल टू हमारा कितना आ चुका है भाई, यह चीज इक्वल टू g 2t माइनस 1, यह चीज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर भी आया था अभी, यह चीज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर आया हुआ था, तो भाई h की जगह हाफ GT स्क्वायर रख दिया जाए, 1/2 GT स्क्वायर इज इक्वल टू g 2t माइनस 1, g से g कैंसिल हो जाएगा भाई, अब कितना बचेगा यहाँ, अब हमारा बचेगा ये 1/2 t स्क्वायर इज इक्वल टू 2t माइनस 1, उधर भेज दें इसको भाई, t स्क्वायर 4t माइनस 2 आ जाएगा। सबको इधर लेके आए भाई, क्वाड्रेटिक बन गई, इसको सॉल्व कर लिया जाए, t स्क्वायर माइनस 4t, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन गई, इसका क्वाड्रेटिक में t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस b ने तो -4 तो प्लस हो जाएगा, 4 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4, a की जगह कितना 1, c की जगह कितना 2/2 इंटू a, तो 2 1 की जगह 1, a की जगह 1, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस 16 माइनस 8 हो जाएगा, /2 आ जाएगा। ठीक, अब इसको आगे किया जाए भाई, यहाँ कर लिया जा रहा है, t इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, t इज इक्वल टू हमारा आ चुका है 4 प्लस माइनस रूट में 8/2, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस 2√2/2, 2 से 2 यहाँ खत्म होगा सब, तो कितना आ जाएगा भाई, तो यहाँ आ जाएगा हमारा, फिर से यहाँ से भाई इसको समाप्त करें थोड़ा, यहाँ लिखा जाए इसको अब दोबारा, t इज इक्वल टू हमारा आ चुका है कितना भाई 4 प्लस माइनस 2√2/2, तो t इज इक्वल टू 2 से 2 या 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस माइनस √2, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2√2, एक तो आ जाएगा, एक तो t कितना आ जाएगा 2 माइनस √2, तो ये कितना हो जाएगा भाई 2 प्लस 1.41 ले लीजिए भाई, √2 की वैल्यू, यहाँ 2 माइनस 1.41 ले लीजिए भाई, तो इस ये कितना हो जाएगा, एक तो t कितना आ गया 2 प्लस 1.41 इज इक्वल टू 3.41, एक तो t कितना आ जाएगा 2 माइनस 1.41, तो ये सब्ट्रैक्ट होके कितना आ जाएगा भाई 0.59 आया जाएगा, ये 0.59 सेकेंड और 3.41 सेकेंड, इतना आ चुका है भाई, इतना आ चुका है दोनों का। ठीक है, अब इसको हटा रहे हैं, अब इसका आंसर लिखा जाए। तो t इज इक्वल टू हमारा दो वैल्यू आ चुकी है, कौन सी एक्सेप्टेबल रहेगी, कौन सी नॉन एक्सेप्टेबल रहेगी, अनएक्सेप्टेबल कौन रहेगी, कौन सी एक्सेप्टेबल रहेगी। t इज इक्वल टू कितना तो आया है 0.59 सेकेंड, एक तो t आया हुआ है 3.41 सेकेंड, इतना आया भाई। अब देखा जाए इसमें
क्या सही है, कौन सा अनएक्सेप्टेबल है, कौन सा एक्सेप्टेबल है। तो इसमें देखिए पूरे जो मोशन हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टी की वैल्यू जो है वन से बड़ी आनी चाहिए, वन से कम नहीं आनी चाहिए, वन से बड़ी ही आनी चाहिए। देखिए वन से अगर कम आ जाएगी तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, टाइम जो है निगेटिव में आ जाएगा। टी अगर वन से कम हो जाएगा तो t-1 जब करेंगे तो ये निगेटिव में नहीं आ जाएगा, निगेटिव में होता नहीं है, फिजिकली मीनिंग उसका नहीं आएगा ना, अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। यानी t = 0.59 ये नहीं रहेगा भाई, ये अनएक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल कौन है, t = 3.41 सेकेंड, तो t = 3.41 सेकेंड ये हमारा एक्सेप्टेबल है, यही टाइम रहेगा। टी की वैल्यू जो है 1 सेकेंड से बड़ी चाहिए, 1 से बड़ी नहीं चाहिए, चाहे वो कोई फ्रैक्शन वैल्यू रहे। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है 3.41, लेकिन जो है 1 से बड़ी है तो ये एक्सेप्टेबल रहेगी, 1 से बड़ी ही एक्सेप्टेबल रहेगी, 1 से कम एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी। यहाँ देखिए निगेटिव में टाइम नहीं होता ना, यहाँ रखेंगे तो टी निगेटिव हो जाएगा। अगर 1 से एक कम रहेगा और 1 उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा ना, इसलिए नहीं लेते हैं भाई। अनएक्सेप्टेबल कौन सी टाइम, 0.591 सेकेंड। अब इसके बाद इससे क्या निकाला जाए, हाइट निकाला जाए। तो हाइट निकालने के लिए यही वाला टाइम रखेंगे, t = 3.41 सेकेंड। तो हाइट पूरा निकाल लिया जाए भाई, यह चीज = हाफ GT², हाफ जी की जगह 9.8 ही पुट करना, जितना दिया है वही पुट करना, 9.8 1/2 GT², तो 1/2 9.8 इंटू t², 3.41 का स्क्वायर कर दिया जाए भाई। तो यह चीज = कितना आ जाएगा भाई, 4.9 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 4.9 आ जाएगा। तो 4.9 इंटू 3.1 3.41 फिर इंटू 3.41 इतना आएगा। इसका सबका मल्टीप्लिकेशन करेगा भाई, इसका मल्टीप्लाई किया जाए तब ना आएगा। ठीक है कर लिया जाए भाई, इसका मल्टीप्लाई किया जाए। 3.41 इंटू 3.41 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3.41 इंटू 3.41, A1 4 A3, फिर यहाँ 4 हो जाएगा, फिर A6 हो जाएगा, ये फिर कितना हो जाएगा, A13 हो जाएगा भाई, हाँ 13 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, यहाँ A3 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A10 हो जाएगा, A1 हो जाएगा, A8 हो जाएगा, A12 का 2 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या 5 और A6 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ A1 हो जाएगा। पॉइंट लगा दिया जाए भाई 11.628, तो इसको लिख सकते हैं नियर अबाउट 11.63 इतना हो जाएगा। इसमें फिर कितने से मल्टीप्लाई किया जाए भाई, 4.9 से, तो यहाँ कितना लिखें भाई, 4.9 इंटू 11.63, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लिया जाए भाई, 11.63 इंटू 4.9 कर लिया जाए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, हाँ ये कितना हो जाएगा, 4.9 के हैं 7 हो जाएगा मान लीजिए, और ये हो जाएगा 6, 5 आ गया, 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है फिर कितना कर लिया जाए, 4 3 जा कितना हो जाएगा, 2 4 3 जा 12, यहाँ 2 मार दीजिए, 25 का 5 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 5, 7 हो जाएगा ना, 4 3 जा 12 है, फिर 1 बचेगा, 5 हो जाएगा, 6 1, तो यहाँ बचेगा 6। फिर कितना लें भाई, 4 4 1, तो यहाँ 4 हो जाएगा पूरा, 7 आ गया, यहाँ 6 2 आ गया, 6 2 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा यहाँ, ये कुछ गलत हुआ है भाई, 11.656 और सही है सब, यहाँ 7 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा ये, हाँ ये 6
यहाँ कितना 4 फिर 6 हो जाएगा, 5 6 9 4 2 9 5 पूरा, ठीक है। फिर इसके बाद ये हो जाएगा 9 9 और 1, ठीक है। 12 हो जाएगा, 25 25 हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया, तो फिर वो 6 हो जाएगा, फिर सही है सब, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ 6 ले लिया जाए भाई, और ये 5 हो जाएगा। इतना हमारा आ गया, यहाँ लगा दिया जा रहा भाई 56.987। ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई भाई? 56 पॉइंट, यहाँ लिख लिया जाए भाई 56.987। इसको नियर अबाउट कितना लिखा जा सकता है भाई? 57 मीटर। 57 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया भाई। आंसर हमारा कितना आ गया भाई? यहाँ लिख दिया जाए भाई इसका आंसर। इसको हटा रहे हैं, आंसर इसका लिख दें। आ चुका है सब। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 57 मीटर। बी पार्ट का आंसर, ए पार्ट का पहले लिख लें। ए पार्ट का टाइम कौन लेंगे भाई? क्या बोला? द टाइम एक्सेप्टेबल सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। टाइम कौन सा लेंगे? टाइम 3.41 लेंगे। ये एक्सेप्टेबल रहेगा, ये एक्सेप्टेबल रहेगा। इतना सेकंड एक्सेप्टेबल रहेगा भाई, ये एक्सेप्टेबल रहेगा। और एच कितना आ जाएगा? एच हमारा आ जाएगा, 57 मीटर। यहाँ निकालें भाई। डी एच इज इक्वल टू 57 मीटर, नियर अबाउट। ये हो गया 57 मीटर, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा भाई, करेक्ट है।